अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं अपनी उन सिस्टर्स और ब्रदर्स के लिए लेकर आई हूँ जो रैली में चाहते हैं कि अपना वेट लूज़ कर सके और विद इन 15 डेज़। अभी आपको पता है कि रोज़े जो है सिर्फ 15 दिन के रह गए हैं, तो अब आप चाहते हैं कि अगर आप 15 दिन में अपना वेट लूज़ करें तो आप मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। और इसको आपको आपको मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि इंस्टेंटली आपको अपना वेट में काफ़ी चेंजिंग नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आप देख लें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको बताती जाऊँ कि मैंने सहरी में दही लिया है, 4 से 5 या 6 स्पून भी आप टेबल स्पून कर सकते हैं योगर्ट के। उसके बाद मैंने शक्कर डाली है 2 चम्मच। और यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया है इस पकौड़े का ये सिरका है जो मैं अभी डालूँगी, और इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर इस पकौड़े का जो सिरका है वो मिक्स हो जाए और ये आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। तो बस इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कवर कर रही हूँ, और कवर करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि 15 मिनट्स मैंने इसको रखा, और जब ये फूल जाती है तो फिर सुबह सहरी में मैंने ये यूज़ की है, और वो आप भी यही यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद जो अफ्तारी का टाइम है, तो अफ्तारी में आपने देखा यहाँ पे मैंने मिक्स वेजिटेबल काट लिया है, या फिर जो भी आप अपनी डेली यूज़ में जो भी आप वेजिटेबल या सब्जियां वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किया करें। और मैं क्या करती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी वेजिटेबल अफ्तारी में जो हंडी रोटी मैं करती हूँ ना, यूजुअली बस वही मैं खाऊंगी। मैं इसके अलावा कोई भी फ्राइड आइटम्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, और ना फ्राइड आइटम यूज़ करूँगी मैं। और अगर फ्राइड आइटम्स यूज़ करें भी सही, तो वो जो आपके घर में कोई दूसरे आपके पार्टिसिपेंट है या दूसरे पार्टनर्स हैं अगर खाते हैं, बच्चे या हस्बैंड या मियाँ बीवी में से जो भी खाना पसंद करता है माँ बाप में से, तो आप उनको बना के दे सकते हैं। अगर आप वेट लूज अपना खुद का चाहते हैं तो फिर आप भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बस वही ऐसी सारी चीज़ें स्किप करेंगे, और स्किप करने के बाद आपने वही चीज़ खानी है जो आपके लिए हेल्दी भी है, जो आपको जिसको खाने के बाद आपको अपनी एनर्जी में भी आपको पोस्टर नज़र आए, और आपको अपना पेट भी फुलफिल हो। ये ना हो कि मैं पेट भी फुलफिल नहीं हुआ और आप थोड़ा वो एनर्जी भी आपकी डाउन हो जाए, ऐसा भी आपने नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बस मैं यहाँ पर सब्ज़ी मैंने पहले से काट के रख ली है, और अब मैं यहाँ पे इसको सब्ज़ी बनाऊँगी। मिक्स सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, आज मेरा मिक्स सब्ज़ी खाने को दिल कर रहा था तो मैंने मिक्स सब्ज़ी पहले बना ली। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑयल भी मैं कितनी क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, ऑयल भी आपने थोड़ी ही क्वांटिटी में लेना है। जिन जिन चीज़ों में आपको लगे कि ये आपका वेट गेन करने का रीज़न बन रही हैं, आपने उन चीज़ों को थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। तो बस आपने, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लाके भी पालक रखी है, ये पालक है बेसिकली ना, तो पालक भी मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी, और साथ ही टमाटर भी। दोनों चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई थी, फ्रीज़ करके रखी होती हैं, ताकि जो पालक वगैरह मैं पहले काट लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि जो सब्ज़ी वगैरह जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक, मेथी और धनिया वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, अगर ऐसे ही आप एज़ इट इज़ रख दो तो फिर वो गल जाती है। तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि आप उसको पहले काट लो, काटने के बाद फिर आप उसको किसी भी चीज़ में, कंटेनर में या फिर किसी भी शॉपिंग बैग में, या किसी भी जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनके अंदर आप इनको कवर करके फ्रीज़ में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो बस इस तरह मैंने इनको फ्रीज़ किया था। फिर मैंने उनको निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ना इनको थोड़ा-सा फिर मैंने इनको वॉश आउट किया दोबारा, और अब मैं ये चीज़ें इस सब्ज़ी में साथ ऐड ऑन करूँगी। मैंने सोचा था मेथी यूज़ करूँगी, लेकिन मेथी मुझे उनको कहना हस्बैंड को कहना भूल गई थी मैं, तो फिर इसलिए पालक पड़ी थी, मैंने पालक यूज़ कर ली। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये कोशिश करनी है कि आपने वेजिटेबल भी वो यूज़ करनी है जिसमें आयरन हो, क्योंकि आपने पूरा दिन का रोज़ा रखा होता है, तो रोज़े के टाइम फिर आप थोड़ा हेक्टिक हो जाते हो, आपकी एनर्जी भी आपको लगता है कि आपकी लो हो रही है, और आप डायरेक्ट फिर आप पता क्या करते हो, जब आप रोज़े से आपकी बस हुई होती है ना, तो आप फ़ौरन मीठा पानी या फिर तो कोई भी मीठी मशरूबात आप पीना शुरू कर देते हो। फ़ौरन पहले तो आप शुगर का इंटेक ज़्यादा कर लेते हो, उसके बाद फिर आप जो है फाइबर की चीज़ें ये ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हो। जैसे कि आप फ्राइड आइटम्स वगैरह ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, पकोड़े, समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो आपने ये सारी चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, आपने सारी चीज़ें छोड़नी है जस्ट फॉर 15 डेज़। आप ये 15 डेज़ करके देखें, आप मुझे फिर खुद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने वाक़ई इस चीज़ में अपना फ़र्क देखा है। तो और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मैंने जो थोड़ी-थोड़ी, मुझे होता है कि ग्रीनरी अच्छी लगती है ना, आपको पता है ग्रीनरी तो वैसे भी हमें अच्छी लगती है हर चीज़ में। तो इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर अब सारी वेजिटेबल, प्याज़ का मैंने पहले तड़का लगाया, वो उनको सौते किया, प्याज़ को मैंने डार्क ब्राउन नहीं किया, लाइट ब्राउन प्याज़ रखा था मैंने। और यहाँ पे देख रहे हैं साथ ही सारी वेजिटेबल्स भी मैंने मिक्स कर ली हैं। उनको मैं भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पे टमाटर का फ्रीज़ किया हुआ था, इसके ऊपर से ऊपर का सारा छिलका उतर जाता है तो ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं यहाँ पे ना टमाटर काट के वो अंदर डाल रही हूँ।
बस और फिर पालक का सारा का सारा मैंने पानी वहाँ से निचोड़ लिया था दोबारा से, और फिर मैंने पालक भी अंदर इंक्लूड कर दी, और अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। और जब इसकी बुनाई अच्छी हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा कि हाँ ये गलने के अकॉर्डिंग है। तो फिर अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा करने के बाद ना इसमें नमक मिर्च वगैरह, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा और कोई भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं किए। बस सिंपल मैंने जो घर के बने हुए मसाले होते हैं, जैसे कि ये नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें यूज़ की हैं मैंने। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। और बस ये चीज़ें आपने भी इंक्लूड करनी है। आपने भी ज़्यादा प्रेफरेबल ये करना है कि जो आपने अफ्तारी में जो है ना, बस आपने ये चीज़ें इग्नोर करनी है आपने। इन चीज़ों को आपने इंक्लूड नहीं करना है। जो भी फ्राइड आइटम्स है आपने वो नहीं लेनी है। आपने शुगर इनटेक नहीं लेना। आपने अगर रोटी भी लेनी है तो रोटी भी फाइबर में ही आती है, तो रोटी भी आपने हाफ़ कर लेनी है। अगर आपसे हाफ़ भी नहीं खाई जाती, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आपने क्यों सारा दिन का रोज़ा रखा होता है, तो फिर आपको कम से कम रोटी आप अफ्तारी में 1 खा सकते हैं। साथ लेकिन आपने ऐसी क्वांटिटी बनानी है आपने कि आपकी ये हो कि आपका सालन थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा हो। अगर आप रोटी आप फुल भी बना रहे हैं ना अपनी, जस्ट फॉर आवर सैटिस्फैक्शन, आप उसका पेड़ा छोटा ले लें और उसकी फुल्की बड़ी कर लें आप। जब फुल्की उसकी बड़ी हो जाएगी फिर आपको पता चल जाएगा यार हाँ, ये मेरे लिए पूरी रोटी है तो चलो ख़ैर है। लेकिन उसका आटे का पेड़ा आपने थोड़ा लेना और रोटी को शेप वाइज़ आपने थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो इस तरह आपको सैटिस्फैक्शन भी हो जाएगी, और आपका जो आप नॉर्मली आटे क जितनी क्वांटिटी में लेते हो आपकी क्वांटिटी भी उससे थोड़ी होगी, और फिर आपसे अच्छे तरीके से खाया भी जाओगा। अगर आपका माइंड सैटिस्फाइड होगा कि हाँ यार मैंने सारी चीज़ अब सारी इक्वली खाई है, तो मैंने फिर आप उसको ईज़िली गेन कर सकोगे। और यहाँ पे अब मैं सारी ये सब ग्रीन मैंने यहाँ पे अपनी धनिया वगैरह काट लिया था। मैं ऐसे करती हूँ कि जो अब जैसे ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं साथ उसके रायता बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ सिंपल खाई नहीं जाती है, तो फिर सिंपल खाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप ना अफ्तारी में थोड़ा बहुत अगर आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनानी है ना अपनी चीज़, तो फिर आप ऐसे किया करें कि यहाँ पे देखा है मैंने, यहाँ पे योगर्ट अपनी जो मेरे पास थी, मैंने वो सारी की सारी दही मैंने यूज़ कर ली है, छोटे बाउल में रख लिया, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्लाइस मैंने पुदीने का और सब्ज़ मिर्चों का, इन दोनों को मैंने ग्राइंड करके ना इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि मैं कोई भी चटनी वगैरह बनानी हो तो मैं उसमें आप इज़िली आराम से यूज़ कर लूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने दही के अंदर ना पुदीना और चटनी सॉरी सब्ज़ मिर्चें इन दोनों को ग्राइंड किया हुआ था, तो इनको मैंने वो क्यूब अंदर डाल दिया। अब उसको मिक्स करूँगी और ताकि वो मैं यूज़ कर सकूँगी बाद में। तो ये जो छोटी-छोटी ये चीज़ें जो होंगी ना, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका खाने में भी दिल आपका, यानी कि आपको वेट लॉस करना भी आपका ऐसा नहीं होगा कि यार मैं कोई ज़बरदस्ती अपना वेट लॉस कर रही हूँ, ऐसे भी आपको फ़ील नहीं होगा। आपको जब ये सारी चीज़ें आपके साथ इंक्लूड होंगी ना आपके खाने में, तो आपका खाना वेट लूज़ करने को भी अच्छे तरीके से दिल करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी ये बस जो मेरी सब्ज़ी बन गई थी उसको मैं थोड़ा-सा मैश कर रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की ना, ताकि वो थोड़ा मुझे मैश किया हुआ अच्छा लगता है। तो बस वो यहाँ मैं हल्का-सा उसको कर रही हूँ अभी, लेकिन अभी भी पानी अंदर था, थोड़ा-सा मैंने पानी भी डाला था उसके अंदर। 1-2 बाउल मैंने छोटे वाले ना वो डाले थे। बस अब यहाँ पे योगर्ट मिक्स करके ना यहाँ पे रायता जो बना रही हूँ उसको मिक्स करके साइड पे रख दूँगी मैं। तो बस आपको मैं बताती हूँ कि आपने भी ये चीज़ें अंदर इंक्लूड कर लेनी है, और आपने जो सब्जियाँ वगैरह बनानी होती है, बस आपने इफ्तारी में ये कोशिश करनी है कि जो आप सिंपल रूटीन में जो आप पहले हांडी रोटी किया करते थे ना, मतलब जो सालन वगैरह बनाते थे, आपने बस वही सालन आपने बनाना करना है। और अगर आपका सालन पहले से बना हो तो वेल एंड गुड, आपने वही सालन पकड़ना है, उसको गर्म करना है, और साथ आपने ये रायता सलाद रख लेना है, और साथ आपने पानी का एक गिलास रख लेना है। आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है अपनी अफ्तारी में। सुबह के टाइम आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ दही के अंदर, आपको दोबारा मैं रिपीट करके बता रही हूँ कि सुबह के टाइम आपने दही के अंदर आपने थोड़ी-सी शक्कर, 2 चम्मच शक्कर, और अगर आपने दही भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है, आपको मैं दोबारा बताती हूँ, दही आपने 6 टू 7 स्पून आपने दही लेनी है, उसके अंदर 2 टू 3 स्पून आपने शक्कर डालनी है, और उसी के अंदर आपने 2 स्पून छोटे वाले और 2 टीस्पून आपने इसबगोल डालना, उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना, और जब वो थोड़ा फूल जाए 10 टू 15 मिनट्स के लिए आपने रखना है। और अगर 10 टू 15 मिनट्स के लिए ना भी रखें, चलो 5 मिनट्स के लिए भी आप रख लेना, तो आपने बस जैसे वो थोड़ा-सा फूल जाए फिर आपने वो खाना है। इससे तो एक आपका ये होगा कि आपका डाइजेस्ट आपका अच्छा करेगा खुराक, आपने जो खाना वगैरह खाया होता है, काफ़ी बहनें वगैरह काफ़ी भी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका खाना डाइजेस्ट इज़ीली नहीं होता, तो इससे ये होता है कि इसका आपका खाना जो है ना ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, और आपको इतना वो
ज़्यादा वो नहीं कष्ट नहीं करना पड़ता। तो बस आपने यहाँ पे आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा सुबह के टाइम सहरी में जो आपने रात के टाइम खाया होता है, और आप उसके अलावा भी आपका वेट लूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस आपने सुबह सहरी में ये करना, और पानी का इंटेक आपने और पूरा दिन आपने यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, सहरी के टाइम और सहरी से पहले और इफ्तारी के बाद। इन टाइम में आपने पानी का इंटेक भी अपना ज़्यादा रखना है। और आपने जो और इफ्तारी के टाइम जो आपने हांडी रोटी जो घर में सालन बनाया होगा आपने यूजुअली वही यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद आपने बस सिंपल और जितना सिंपल रखेंगे अपनी डाइट को उतना ही ईज़ी रहेगा, उतना ही आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, उतना ही आपके लिए हेल्दी रहेगा, और उतना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। वेट लॉस के लिए भी। तो यहाँ पे आपने देखा बस सिंपल मैंने अपनी हांडी रोटी बनाई थी, सालन बनाया, उसके साथ मैंने रोटी बनाई है, और क्योंकि मैं सादी रोटी ज़्यादा बिल्कुल वो खुश्क नहीं खा सकती, तो मैंने हल्का-सा उसके ऊपर देसी घी लगा लिया। तो यहाँ पे आप देखिए मैं अपने लिए सालन रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना था दोनों ने, तो मैंने यहाँ पे सालन रेडी किया है, और अब 2 रोटियाँ 2 चपातियाँ मैंने बना ली हैं। और जो योगर्ट मैंने अभी आपको रायता बना के दिखाया है, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है ताकि थोड़ा टेस्ट उसके अंदर आ जाए। और अब यही मैं रायता पकड़ूँगी, और ये मैंने सालन के साथ जो साइड पे आधी प्लेट है ना, उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया, और साथ मैंने ये खीरा है, सलाद में खीरा और मूली काट के ये मैंने रख ली। जितना सिंपल आप देख रहे हैं कितना सिंपल और अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी, और आपका पेट भी फुल हो जाएगा। आई होप यू लाइक इट ऑल। सो मुझे कमेंट में लाज़िमी बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ।